अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक रिवायत में है किसी बुजुर्ग का एक कबीले पर गुजर हुआ। वहाँ पर उन्हें एक कब्रिस्तान नजर आया। असर के बाद उसमें से एक कब्र शक हो गई और उसके अंदर से एक आदमी निकला। उसका सर गधे की तरह था और उसका शरीर आदमी की तरह था। वो 3 बार गधे की बोली बोलता था और फिर उस कब्र में बंद हो गया। फिर उन बुजुर्ग ने उस बस्ती में जाकर कब्र वाले के घर की तलाश की और उसकी बीबी से पूछा, तुम्हारा शौहर क्या करता था? उसकी बीबी ने बताया, मेरा शौहर शराब पिया करता था और उसकी माँ उसे कहती थी कि बेटा अल्लाह से डरो और इस हराम चीज को छोड़ दो। तो जवाब में अपनी माँ को कहा करता था, तू गधे की तरह बोलती है और गधे की तरह चिल्लाती है। फिर असर के बाद वो मर गया। इसी वजह से असर के बाद उसकी कब्र फट जाती है और वो कब्र से निकलकर 3 बार गधे की तरह आवाज में बोलता है और फिर गायब हो जाता है। हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ इस खौफ से खाना नहीं खाते थे, कहीं मैं ऐसी चीज ना खा लूं जिसकी तरफ मेरी माँ की नजर पहले पड़ चुकी। खाने के लिए माँ से पूछने पर भी हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बताया। तब वो फरमाती हैं, बेटा मेरे साथ तुम खुशी से खाओ, सब हलाल है, यानी खाने में मेरे साथ जो भी चीज तुम्हें पसंद आए तुम खुशी के साथ खाओ। एक रिवायत और है कि एक शख्स के 3 बेटे थे। बड़े भाई ने अपने भाइयों से कहा, तुम मुझे वालिद की खिदमत का मौका दे दो, बाकी वालिद की जितनी भी दौलत जायदाद है वो सारी तुम ले लेना, सिर्फ वालिद को मुझे दे दो, मैं इनकी खिदमत करना चाहता हूँ। भाइयों ने ऐसा ही किया, बाप को उसके हवाले कर दिया और वो मरते दम तक अपने बाप की खिदमत करता रहा। फिर इस नेक बेटे ने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कहता है, फला जगह पर जाओ और एक हीरा ले लो। उसने कहा, उसमें मेरे लिए बरकत होगी? कहने वाले ने कहा, नहीं, बरकत तो नहीं होगी। फिर दूसरी रात में ख्वाब देखता है और कहने वाला कहता है, फला जगह जाओ और 10 हीरे उठा लो। उसने पूछा, इसमें मेरे लिए बरकत होगी? फिर जवाब मिलता है कि बरकत नहीं होगी। फिर वो शख्स तीसरी रात में फिर से ख्वाब देखता है कि कोई कहने वाला कहता है, फला जगह से एक अशरफी उठा लो, उसमें तेरे लिए बहुत ही ज्यादा बरकत होगी। जब सुबह हुई तो उसने उसी जगह पर जाकर एक अशरफी उठा ली और उस अशरफी को बेचकर एक मछली खरीद ली। जब उस मछली का पेट साफ किया गया तो उसमें बहुत ही कीमती 2 लाल मिले। इन दोनों को उसने बादशाह के हाथ 60,000 अशरफियों में बेच दिया। फिर उसने ख्वाब देखा, कोई कहता है, तूने अपने बाप की जो दिल से खिदमत की थी और दुनिया की दौलत की हिरस नहीं की थी, दुनिया में तेरे लिए इसका सिला है। आखिरत में अल्लाह ताला ने जो इनाम तुझे अता करेगा वो बेशुमार होगा। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज और अच्छे काम और रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख कर जाइएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो में बहुत कुछ आपके दिल को लग गई होंगी बातें। तो अगर आप चाहते कि छोटी सी भी बात किसी भाई बहन की समझ में आ जाए तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता किसी का बेटा शराब पीना छोड़ दे, किसी का बेटा अपने बाप की खिदमत करने लगे, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को नीचे जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।